तीनों आपस में एक दूसरे को बहुत तेज प्रभावित करते हैं। अगर आप अपने आप को भी देखें तो अमावस्या पूर्णिमा को आपके मन में कुछ अलग होता है। मन उस समय सहज नहीं होता, सरल नहीं होता। उस समय चंद्रमा की जो व्यवस्थाएं हैं वो आपके मन को और जीवन को बुरी तरह प्रभावित करती है। ये बात बहुत गंदी लगती है कि हम अपने अज्ञान को भगवान का नाम दे देते हैं। प्राण 5 प्रकार के होते हैं। उन प्राणों के पांचों प्राणों के कार्य अलग अलग होते हैं। इनके अपने डिविजन्स हैं। एक प्राण होता है वो आपके वायु तत्व को या आपके लंग्स और हार्ट को इनको ऊर्जा देता है। एक प्राण होता है जो आपके शरीर में जो जल तत्व है, हार्मोनल सिक्रेशंस, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इनको कंट्रोल करता है। तीसरा जो प्राण होता है वो आपके शरीर में जो फायर एलिमेंट है उससे कनेक्टेड ऑर्गन्स हैं, आपके लीवर हैं, आपके जो भी डाइजेशन सिस्टम है उसको कंट्रोल करता है। फोर्थ जो है आपके शरीर की जो आकाश तत्व है उसको कंट्रोल करता है। आपके शरीर में हल्कापन रहे और आप बेहतरीन एक क्वालिटी में जी सके उसको कंट्रोल करता है। 5वां प्राण है वो आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए होता है। वो रिद्धियां सिद्धियां देता है और देवता बना देता है मनुष्य को। वो 5वां प्राण है। तुलसी ने कहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। और वही आपके साइंटिस्ट कहते हैं 72% वाटर है। आपके शरीर में सबसे ज्यादा पानी है और आपके जो हार्मोनल सिक्रेशंस है वो वाटर एलिमेंट ही है। और जल से आप देखिए, चंद्रमा जब वो फुल मून होता है तो पूरा सागर उछल जाता है और जब उसको ग्रहण लगता है, अमावस्या होती है तो लो टाइड होता है, पूरा समुंदर पीछे खिसक जाता है। चंद्रमा, जल और मन तीनों आपस में एक दूसरे को बहुत तेज प्रभावित करते हैं। अगर आप देखेंगे तो अगर देखा जाए सबसे ज्यादा लोग पागल होते हैं अमावस्या पूर्णिमा को। अभी तक का रिकॉर्ड है, अगर इंटरनेट पे आप सर्च करें तो एक ही उसका वो निकालते हैं कि उस दिन लोग ज्यादा विक्षिप्त होते हैं। अगर आप अपने आप को भी देखें तो अमावस्या पूर्णिमा को आपके मन में कुछ अलग होता है। मन उस समय सहज नहीं होता, सरल नहीं होता। उस समय चंद्रमा की जो व्यवस्थाएं हैं वो आपके मन को और जीवन को बुरी तरह प्रभावित करती। और कहीं कहीं ये भी देखा गया है कि जो बड़े बड़े महान जीवात्माएं आई हैं वो पूर्णिमा को उनका जन्म हुआ है या उन्होंने शरीर छोड़ा है। तो ये जो तिथियां हैं, अमावस्या, पूर्णिमा या कुछ और तिथियां हैं, तो इसका हमारे मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। और जब तक हमें कोई प्रभावित करता रहता है हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते। हमें कोई और चीजें प्रभावित करती हैं तो हम कैसे अपने आप को कंट्रोल करेंगे, चाहे वो प्लैनेट्स की एनर्जी हो या किसी भी चीज की व्यवस्थाएं हो। उस समय जब मान लीजिए कि बारिश आ रही है तो आप रेनकोट पहन के निकलते हो या आप 4 व्हीलर यूज करते हो, 2 व्हीलर यूज नहीं करते, या तो आप छाता लेके निकलते हो। ऐसे ही कुछ घटनाएं ब्रह्मांड में होती हैं जो हमें बहुत बुरी तरह प्रभावित करती हैं और हम उससे सुरक्षा के कोई उपाय नहीं करते। उसके परिणाम स्वरूप हमारे जीवन पे एक गहरा प्रभाव पड़ता है और हम कहते हैं, मूर्खों की तरह जपते रहते हैं कि ये तो किस्मत है, ये तो भगवान ने लिखा है और ये तो होना ही है, क्या करेंगे। ये बात बहुत गंदी लगती है कि हम अपने अज्ञान को भगवान का नाम दे देते हैं। ये उचित नहीं लगता मुझे और इससे फालतू चीज और कुछ नहीं हो सकती कि हम कुछ करें ना और भगवान को उसका जवाबदार बना दें। तो इन 5 प्राणों में से 4 प्राण आपके लिए उचित हैं और 4 प्राणों में मैं आपको इसके विवरण दे चुका हूं। और एक प्राण के 2 हिस्से होते हैं। इन 2 हिस्सों में 2 सेशन में मैं काम कर पाऊंगा। इनमें से एक प्राण मुख्य होता है, वो सारे प्राणों को कंट्रोल करता है और वो आपके सिर पे बैठता है। एक प्राण आपके सिर में बैठता है और इन सारे प्राणों को वो उनका मुखिया होता है, उसको कहते हैं ब्यान। वो इन चारों प्राणों को ऊर्जा देता है, ब्यान। अगर आप कहें तो मैं ब्यान पे काम करूं, वो आपके मस्तिष्क पे बैठता है। एक तो आपके शरीर के जल तत्व को व्यवस्थित करेगा, दूसरा आपके शरीर में जो मसल्स हैं उनको ये ऊर्जा देता है। 2 काम है इसके।
और ज़्यादातर ये डिस्टर्ब ही रहता है, सभी का डिस्टर्ब होता है। और इस पे काम करना, ये चीज़ें बहुत कठिन है। कोई आपको प्राणों पे काम करने वाले साधक गिनती पे, हाँ, उंगलियों की गिनती पे गिने जा सकते हैं। मतलब अब आज के आधुनिक युग में इतनी पुरानी और इतनी रहस्य से भरी साधनाएं बहुत कठिन हो गई हैं।